सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने पहले भी इस प्रशस्त एप्लीकेशन पे काम किया है, लेकिन कुछ साथी हमारे जो अभी नए जॉइन हुए हैं, तो उनके लिए मैंने एक खासकर वीडियो बनाई है। बाकी जो पुराने साथी हैं वो भी देख सकते हैं, ताकि उनका रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे हम लोग जब एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं, तो जो पुराने साथी हैं वो अच्छी तरह समझ पाएंगे इस पर कि हम लोग जो है ये लॉगिन पे क्लिक करते थे, क्योंकि हम लोग जो है न्यू यूजर्स तो है नहीं। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन से हमारा डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो पहले तो आपको प्रशस्त एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको ये काम करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जो नए हमारे साथी हैं उनको बताते चलूँगा मैं, उनको नए इस पर न्यू यूजर्स पे क्लिक कर देना है। तो न्यू यूजर्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो खुलेगा आपके पास इंटरफेस, वैसा खुलेगा। ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो उसमें 3 चीज़ें हैं: साइन इन विद जीमेल, साइन इन विद याहू और साइन इन विद ईमेल। तो आपको इस जीमेल पे क्लिक करना है, साइन इन विद जीमेल, ठीक है, जो नए साथी हैं। अच्छा, पुराने साथी भी इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि कुछ के फ़ोन से जो हट गया होगा या एप्लीकेशन डिलीट हो गया, वो जो भी XYZ रीज़न रहा, तो वो साइन इन विद जीमेल पे कर देंगे। जीमेल पे करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस जो खुलेगा आपका, वो इंटरफेस खुलेगा ये वाला। जैसे देखिए, आपकी जितनी भी जीमेल आपके फ़ोन में लिंक होंगी वो जीमेल शो करने लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तो ये होगा, अगर आपको याद है कि आपने किस जीमेल से खोला था, पुराने वाले साथी हमारे जो इस पे काम कर चुके हैं, तो अगर उनको याद है कि मैंने इस जीमेल से लॉगिन किया था, इस जीमेल से लॉगिन किया था, वो उससे कर देंगे तो पूरा डाटा फैच होकर के आ जाएगा। अगर जो नए साथी हैं हमारे, तो नए साथियों को पता नहीं है, तो वे क्या करेंगे, वे जो है किसी भी जीमेल से, चाहे तो इससे किसी से भी वो अपना इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे इससे आपने लॉगिन कर दिया, तो लॉगिन करेंगे तो कुछ टाइम लेगा। उसके बाद अच्छा, ये एंड्रॉयड वर्जन है, ठीक है, तो आप अगर एप्पल वाले हैं तो आप एंड्रॉयड में चलाएं, फिर जो है टैबलेट पे इसको डाउनलोड कर लें। तो जब इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस कैसे खुलेगा, ये खुलेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें खासकर, जैसे मैं बताता हूँ, ये चीज़ खुल के आएगी। जो नए हैं उनके लिए खुल के आएगा। तो पहले नेम भरेंगे वो अपना, जैसे इसमें लिखा है नेम, फिर जेंडर, और डेजिग्नेशन में यही स्पेशल एजुकेटर, प्रिंसिपल और टीचर्स का आएगा, और कुछ आएगा नहीं, उसमें आपको चूज़ करना होगा। और फिर फ़ोन नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद आप अपना यूडाइस का जो है, इसमें यूडाइस इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो यूडाइस इन्फॉर्मेशन आपको IT दे देंगे वहाँ के। तो यूडाइस इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, ये जब यहाँ भर देंगे नंबर्स को भरने के बाद, तो यहाँ लिखा है चेक यूडाइस कोड। तो जब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्ट ऐसे खुलेगा। बहुत आसान है ये, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं इसमें कुछ करना। तो ऐसी डिटेल खुल जाएंगे आपके पास। तो डिटेल खुल जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि उसी स्कूल में है जिसका आपने यूडाइस भरा है, वो वहीं पे चीज़ें हैं, सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। जब आपको क्लियर लगे तो आप इस पर डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे। जो डिक्लेयर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करें, इस कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। कंटिन्यू पे ओके करते ही सब खुल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, जो पुराने वाले शिक्षक हैं उनका डाटा तुरंत फैच कर लेगा डायरेक्ट, वो ये काम उनको करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो जाकर डायरेक्ट एक सामने वाले पेज पे हो जाएंगे, जो मैं अभी बता दूंगा। तो जस्ट इसके आगे क्या होगा, इसके आगे खुलेगा ये वाला पेज आपका, ये क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आने के बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपका प्रिंसिपल साहब वेरिफिकेशन करेंगे। तो आपके जो भी SCT हैं वो वेरिफिकेशन करवा देंगे प्रिंसिपल साहब से। जब आप करेंगे तो वो आपकी वेरिफिकेशन पहुंच जाए प्रिंसिपल साहब के पास। तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, उसमें यही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, प्रिंसिपल सर का जो होगा, जो भी स्पेशल एजुकेटर हैं, वो ध्यान रखें कि वो वही जीमेल उनके में लॉगिन करवाएंगे जिसमें उनका यूडाइस कोड लिंक है, यूडाइस वाला। तो ये ध्यान रखेंगे स्पेशल एजुकेटर। फिलहाल स्पेशल एजुकेटर इस चीज़ से भली बात ही परिचित हैं। तो ये वेरिफिकेशन लिंक उनके पास पहुंच जाएगा। अब पहुंचने के बाद जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ आएगी। तो इसका मतलब समझ जाना कि अभी आपका प्रिंसिपल साहब की तरफ से वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। तो आप अपने स्पेशल एजुकेटर को बोलें कि हमारा वेरिफिकेशन करा दें, क्योंकि आप लोग हर बार जाएंगे तो प्रिंसिपल भी इरिटेट हो जाते हैं। तो इसीलिए स्पेशल एजुकेटर ये काम करा देंगे आसानी से। इसके बाद जब आप हो जाएंगे तो आपके पास ऐसा पॉपअप खुल के आएगा, ये चीज़ खुल के आएगा। तो आप इस पर करेंगे स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट फर्स्ट, क्योंकि स्क्रीनिंग पार्ट फर्स्ट आपको ही करना है। उसके बाद स्क्रीनिंग पार्ट सेकंड जो है वो स्पेशल एजुकेटर करते हैं, जब उसमें आपको कोई भी सिम्टम नज़र आते बच्चे में, जो सिम्टम्स दिए गए। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद जो भी नए खोलेंगे, जिन्होंने नया एनरोल किया है, जिन्होंने नई पूरी प्रोसेस की है, तो उनके साथ उसके पास खुल के ऐसे आएगा कि डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि उन्होंने कोई डाटा भरा ही नहीं है। तो अच्छा, ये एक चीज़ और है, जैसे मान के चलो कोई टीचर आया, सीधा उसको आठवीं क्लास से बना दिया,
तो 8वीं क्लास टीचर बनाए तो 7वीं में किसी ने जो पिछली बार 7वीं क्लास टीचर होगा उसने डाटा ज़रूर फीड किया होगा। जब फीड किया होगा तो उसको सुविधा हो जाएगी जो नया टीचर आया है। कैसे सुविधा हो जाएगी? तो आप इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू सर्वे पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये खुलेगा। तो देखिए इसमें लिखा है इम्पोर्ट स्टूडेंट। इम्पोर्ट स्टूडेंट मतलब ये है कि जो पहले अगर डाटा फीड किया गया था तो आप इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर डाटा फीड नहीं किया गया तो आप जस्ट मैनुअल करेंगे, नाम डालेंगे, जेंडर डालेंगे, जो उनकी DOB है, एनरोलमेंट नंबर में आप उसकी स्टूडेंट ID डालेंगे, क्लास है, सेक्शन है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। ये सब काम कर देंगे आप। और अगर पहले किसी ने जो है इसका डाटा फीड किया तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैं इंपोर्ट वाला बताया था, ये तो आसान करने मतलब ये सब करने के बाद इस पर ऐड स्टूडेंट कर देंगे, वो बच्चा ऐड हो जाएगा। तो आपको मैनुअली सब ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि जो अब नए एडमिशन हो रहे हैं 6th क्लास में, उन टीचर्स को सब ऐसे करना पड़ेगा। अगर पहले किसी ने किया होता तो हम इंपोर्ट कर लेते। तो अब 7th 8th 9th 10th 11th 12th वाले ये सब कर सकते हैं इंपोर्ट। तो अगर पहले काम हुआ है तो जैसे अब इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं हम तो ये खुलेगा इंटरफेस। तो आपको किस क्लास को इंपोर्ट करना है? तो आप जैसे आप अगर आप 8th के टीचर हैं तो आप 7th करेंगे ना इंपोर्ट। अगर आप 8th के टीचर हैं तो 7th का इंपोर्ट करेंगे। तो इस सेक्शन पे इस पर टैप करेंगे तो सारी क्लास खुल जाएंगी, 1st 2nd 3rd 4th 5th ऐसे सारी क्लास खुल जाती है इसमें। तो हमें 7th का करना है, ठीक है। तो ये चाहिए 1st 2nd 3rd 4th सबसे ये प्रोसेस सब पे एप्लीकेबल है। लेकिन आपका स्कूल अगर 6 से 12th है तो 6 से 12th, और अगर 1st से 12th है तो 1st से 12th मतलब डाटा आपको पहुँचता रहेगा। तो जैसे में इस पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा खुलेगा ये। तो देखिए 7th क्लास हमने चूज़ कर ली। अब मान के चलो हमारे पास बच्चा हमने इसमें सर्च किया। देखो आप इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके ऐसे नीचे तक स्क्रॉल करेंगे, काफ़ी बच्चे होंगे 7th के जितने बच्चे आपके स्कूल में होंगे। मान के चलो आपके 7th में 10 सेक्शन है और 10 सेक्शन में जो है 30 बच्चा है एक में, तो 300 बच्चा हो गया। तो 300 बच्चों का आपका इसमें स्क्रॉल करके आप उसको मतलब ढूंढेंगे। और जो बच्चा जैसे मान के लो अंश वर्मा है तो आपके पास मतलब बच्चे के नाम तो याद हो ही जाते हैं, पेरेंट्स के नाम याद नहीं तो आप साथ में रजिस्टर खोल रखें। तो अंश वर्मा के फादर का नाम कपिल वर्मा है तो आपने देखा हाँ ये ठीक है, इस पर ओके किया, लक्की पे ओके किया, मतलब जो भी लगता है उसको सब ओके करने के बाद जस्ट इस पर आप इंपोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे बच्चा जो है इंपोर्ट होकर के आपके इसमें आ जाएगा। जैसे ये इसमें लिखेगा डू यू वांट टू सेलेक्ट द इंपोर्ट, तो आप इस पर सबमिट पे कर देंगे क्लिक। जैसे सबमिट क्लिक कर देंगे तो आपके बच्चे आ जाएंगे। जैसे ऐसे बच्चे मैंने एक डेमो दिया है तो एक बच्चे से धनंजय आ गया 8वीं क्लास का। देखो 8वीं क्लास का लिया, ठीक है, मैंने धनंजय 8वीं क्लास का बच्चा आ गया। अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आपके पास आ जाएंगे। तो अब काम क्या रहेगा, जब आपने देखा कि सारे बच्चे आपके आ गए, आपकी मतलब लिस्ट भी आ जाएगी। लिस्ट भी दिखा दूंगा मैं मतलब कि कैसे आ जाएंगे, टोटल काउंट नहीं करने पड़ेंगे, मतलब टोटल उनकी नंबरिंग आ जाएगी। तो इसमें स्क्रीनिंग का पार्ट ये है और प्रोफाइल ऐड करने का ये है, ठीक है। तो मैं पहले स्क्रीनिंग का बता देता हूँ या इसका प्रोफाइल एडिट बताता हूँ। प्रोफाइल एडिट का मतलब ये है कि जैसे मान चलो आपने 8वीं में सेलेक्ट कर लिया, 7वीं A का बच्चा था वो, ठीक है। अब उसने ट्रांसफ़र ले लिया 7वीं C में आ गया, ठीक है, क्योंकि सेक्शन चेंज होते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर 8वीं C दिखाई देगा। लेकिन अब तो वो मतलब अगर 8वीं A में बच्चा है और 8वीं C में दिखा दे रहा है तो आप एडिट प्रोफाइल में करके उसकी एडिट सारी चीज़ें एडिट कर देंगे, या कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होगी वो सब एडिट कर देंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है जब एडिट करेंगे आप, देखिए ये चीज़ मैं बता रहा था 45 स्टूडेंट आ गए ना 8वीं क्लास के जितने आपने किए होंगे। अब जब इस पर टैप करेंगे तो सारे बच्चों की लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। मैं आगे और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। इस प्रोफाइल को मैं कह रहा था एडिट करने को। जैसे एडिट प्रोफाइल करते हैं हम तो एडिट प्रोफाइल करने में क्या आएगा, ये देखिए एडिट प्रोफाइल में ये चीज़ आ जाएगी। देखिए डेट ऑफ बर्थ आ गई, एनरोलमेंट नंबर जो है, स्टूडेंट ID है, 10th E मतलब 10th E का मैंने एक डेमो करके दिखाया था। जैसे मान लो 7th C का D का जो भी पापा का नाम, मम्मी का नाम, अच्छा अपार ID और पैन ID ये भरनी होगी। तो एड इस पर क्लिक करेंगे तो चीज़ आ जाएगी। अच्छा कभी कभी क्या होता है जैसे कि सेम बच्चा है, सेम पापा का नाम है, मम्मी का नाम अलग था, तो वो हमने अपने में इंपोर्ट कर लिया तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करो डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और एडिट स्टूडेंट करोगे तो एडिट हो जाएगा, ठीक है। सूचना एडिट कर देंगे। एडिट करने के बाद यहाँ ऐड करेंगे, ऐड करते हम उसको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं दिखाना चाह रहा था, अब जो सर्वे है इधर देखिए, सर्वे को दिखा रहा है। ये सर्वे जो पार्ट स्क्रीन करेंगे, ये सब जो नए टीचर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि पुराने टीचर्स को पता है। जब सर्वे करेंगे हम तो सर्वे पे स्क्रीन मतलब फर्स्ट स्क्रीनिंग पार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीनिंग पार्ट हमारा, सेकंड जो है स्पेशल एजुकेटर का है।
तो फर्स्ट स्क्रीनिंग पार्ट जब करेंगे हम, तो करने की ये चीज़ ध्यान रखेंगे उसमें क्या सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे हमें सिम्टम्स नज़र आ गए तो ये ऐसे पार्ट खुलेगा ये पूरा। तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे में क्या है। तो कम से कम आप 1 वीक का ऑब्जर्वेशन तो रखिए बच्चे में कि हाँ, क्या-क्या चेंजेज़ हैं। अगर जैसे चेंजेज़ उसमें हैं, तो आपने इस पे क्लिक किया, इस पे टिक किया, इस पे टिक किया। उसके बाद आप सेव नहीं करेंगे, सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? सबमिट करने के बाद रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं लग रही इसमें, मतलब कोई भी सिम्पटम्स नहीं है उसमें, तो आप जस्ट क्या करेंगे, ये जो है नन ऑफ द अबव, इस पे आप टिक कर देंगे और टिक करना सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद रिपोर्ट जो है डायरेक्ट स्पेशल एजुकेटर के पास पहुँच जाएगी कि आपने कितने बच्चों का स्क्रीनिंग कर लिया है पार्ट फर्स्ट, और कितने बच्चों को आपने सस्पेक्ट किया है कि कुछ सिम्टम्स हैं। तो उसकी रिपोर्ट ऐसे जाएगी स्पेशल एजुकेटर के पास। ये देखिए। अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा था, जो पुराने टीचर्स हैं, तो उनके पास ऐसे आएगा 2024-25 का डाटा उन्होंने जो भरा है वो ऐसे आएगा। तब इसको इंपोर्ट करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसको इंपोर्ट करके बच्चे सारे दिखेंगे उनको, जस्ट पूरी प्रक्रिया सेम टू सेम वही है। फिर उनका 25-26 डाटा ऐसे करके आएगा, उनके पास 2 डाटा ऐसे करके आएंगे, 24-25 और 25-26 का। और जो न्यू होंगे उनके पास बस जस्ट डाटा सेम पहले वाला आएगा जिसमें बताया है। तो अब देखिए, जब आप ये कर लेंगे जो मैंने बताया था, जैसे जब आप लास्ट सबमिट पे मारेंगे, तो सब सबमिट मारेंगे तो आप ऐसे खुल के आएगा, जैसे सेव, सबमिट और ये। और अगर आपने जैसे उस पर 2-4 पॉइंट टिक किए कि ये सिम्टम, तो उसमें ये चीज़ आएगी। तो इस पे जो है रिव्यू लेंगे जो है स्पेशल एजुकेटर टीचर। स्पेशल एजुकेटर के पास ऐसी चीज़ें बन के जाएंगी कि आपने इसका रिव्यू लेने कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिव्यू लेना होगा, इसका हम देखेंगे क्या सिम्टम्स है, ठीक है। तो मेरे जो है मैंने समझाने की जो कोशिश की है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट मतलब एक ड्रॉप कर देना, तो मैं उसको देखकर अगर लगेगा मुझे कुछ मिस हो गया तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद, आपका जो है दिन सबका शुभ हो। धन्यवाद।